रहे हैं उनको खास करके इस इंफॉर्मेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो एक छोटी सी चीज मैं आप सभी को बताना जा रहा हूँ। जो साथी पेंट पर काम करते हैं वो तो बेसिस क्या होते हैं ये जानते ही है। जो साथी पेंट पर काम नहीं करते, मैं उस उनके लिए बता दूं कि पहले जो है वो पेंट डायरेक्ट कलर्स मिलते थे, लेकिन अब तो क्या हर दुकान में एक मशीन लगती है और मशीन के नीचे सफेद डिब्बों को रख दिया जाता है, ऐसा हम समझते हैं, और उसी में कलर बन के मिल जाता है। लेकिन साथियों वो डिब्बे जो नीचे रखे जाते हैं वो सिर्फ एक नहीं होते, उसमें कुछ वैरायटी होती है, क्योंकि वो एक सफेद कलर में ही सारे कलर नहीं बनाए जा सकते। तो कुछ अलग अलग बेसेस हर प्रोडक्ट में होते हैं। तो जैसे बेस 1 जो है वो बिल्कुल व्हाइट बेस होता है, बेस 20 एकदम डार्क होता है, कुछ येलो कलर के बेस होते हैं 13 और 17 जिसको कहते हैं, जिसमें येलो से रिलेटेड जो शेड्स है वो बनाए जाते हैं। ठीक रेड में भी ऐसा ही है कि रेड कलर से संबंधित शेड जो है वो रेड में बनाए जाते हैं। तो आज एक अनाउंसमेंट कहूंगा या एक इंफॉर्मेशन मैं आपको देना जरूरी समझता हूँ, क्योंकि ये जब से हमने पेंट पर कामकाज को शुरू किया, ये पहली बार ऐसा करना पड़ा कि जो हम जो है हमने दो बेसिस और निकाले। अब ये नए बेसिस नहीं है, बेस 11 और बेस 17। आप अगर इस चार्ट को देख रहे हैं, आपके मोबाइल ऐप में भी ये चार्ट अपडेट हो चुका है। बेस 11 और बेस 17, राइट। अब बेस 11 क्या है और बेस 17 क्या है मैं आपको बता दूं। ये दोनों बेसिस ऑलराउंडर में ही, या ऑल राइट आप जिसका नाम है जिस प्रोडक्ट का, सिर्फ उसी में आया है, बाकी किसी में भी नहीं है। तो ये ऐसा क्यों है? और ऐसा कर देने से क्या बेस 10 पुराना हो जाएगा, या बेस 10 का क्या है, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। देखिए, बेस 10 और बेस 11 अलग बेसिस हैं, लेकिन वो एक जैसे शेड्स के लिए ही काम करते हैं। लेकिन क्या है कि कंपनी बेस 10 को डिसकंटिन्यू करेगी और बेस 11 को अब आगे बढ़ाएगी। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपके पास का बेस 10 किसी काम का नहीं, बेस 10 बिल्कुल वही काम करेगा, क्योंकि आपका कंप्यूटर फॉर्मूला बताता है। अगर वो बेस 10 बता रहा है, आपके पास बेस 10 है, तो उसको यूज कर लीजिए। और वही फॉर्मूला अगर आपको बेस 10 आपके पास नहीं 11 है, तो बराबर सर्च करना, 11 में भी फॉर्मूला मिलेगा, आप 11 को यूज कर लीजिए। तो जो साथी पेंट पर काम कर रहे हैं वो इसको बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं। आपके स्टॉक में बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, 10 और 11 एक जैसा काम करते हैं, बेस एक नहीं है। ऐसा नहीं कि कंप्यूटर 10 दिखा रहा है और आपने 11 रख दिया तो सेम शेड बन जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं। लेकिन अगर आपको, आपके पास स्टॉक में 10 नहीं है, 11 है, तो उसी शेड में आप फॉर्मूला ढूंढना, आपको 11 का मिल जाएगा। और नहीं, आपके पास 10 है पहले का, तो आप 10 का ढूंढना, आपको 10 का मिल जाएगा। सेम यही बात बेस 13 और 17 पे लागू होगी। ऑल राइट में अब तक जितना बेस 13 आपके पास है उसको बिल्कुल आप 100% वैसा ही यूज कर सकते हैं। लेकिन कंपनी ने, क्या होता है कि केमिस्ट्री में कुछ चेंजेस करते हुए बेसिस को अलग डेवलप करते जाना पड़ता है। तो अब बेस 17 लेकर के आई है, जो भी येलो बेस है, येलो रिलेटेड शेड में ही काम आएगा। तो आपको 13 आपके पास स्टॉक में है, तो कंप्यूटर में 13 और 17 दोनों का फॉर्मूला होगा मशीन पर। आप 13 को लगा करके कर ले, 13 खत्म हो गया तो 17 अगर है तो 17 का फॉर्मूला आपको वहां मिल जाएगा। अब इसमें आपको एक ध्यान रखना है साथियों कि कई बार क्योंकि ये बेस नया है, तो शायद पीयूसी कंफ्यूज हो जाएगा कि सर बेस 10 तो डेपो में अवेलेबल ही नहीं है, फिर हम काम कैसे करें। तो बेस 11 है क्या, पूछ लें। मतलब ये इंफॉर्मेशन आपको देने का तात्पर्य ऐसा है। ठीक वैसा ही बेस 13 अगर ऑल राइट में नहीं तो बेस 17 को ऑर्डर कर। और डेपो जो ऑर्डर कंपनी में लगा रहा है, हम ऑलरेडी अगर किसी का 10 का आ रहा है तो उसको हम 11 में मॉडिफाई करके उसको 11 ही भेज रहे हैं। और किसी की 13 की ऑर्डर आती है तो हम 17 भेजते हैं। तो एक जस्ट इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट थी साथियों, बेसिस के हद तक, क्योंकि जो साथी पेंट पर काम कर रहे हैं वो जानते हैं कि इसका क्या महत्व है, एवं जो शुरू कर रहे हैं उन्हें भी ये जानकारी होना बहुत बहुत आवश्यक है। क्योंकि फील्ड में जब किसी कस्टमर को कोई पर्टिकुलर शेड चाहिए होता है, तो हम लीडर जानते हैं कि कैसे भी करके हमें वो देना पड़ता है। नहीं तो क्या है कि सामने 1 लाख रुपए का पेंट लेने वाला तैयार है, लेकिन आपके पास बेस का चैलेंज है, तो फिर बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाती है। तो साथियों, इंफॉर्मेशन यही थी बेसिस के लिए। और भी बेसिस